भारत की संस्कृति सभ्यता का क्या है कहना, मानो जैसे मिट्टी से निकले सोना। हम सबको आज एक है होना, अतुल्य भारत का यही है सबसे बड़ा कहना। आज हम सबको अदब से है कहना, मिलजुल कर हमें इस अतुल्य भारत में है रहना, इस अतुल्य भारत में है रहना। जय हिंद एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। इस बार 26 जनवरी को अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इंडिया गेट पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। इसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में, विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाने की वजह तो देश के सभी नागरिकों को पता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारतीय संविधान सभा ने तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अपना लिया था, तो फिर इसे लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान की मूल प्रति नाइट्रोजन गैस की एक चैम्बर में रखी है, लेकिन क्यों? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि साल 1930 में इसी दिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। बता दें कि दुनिया में भारत का ही संविधान, जो हाथ से बने कागज पर हाथ से लिखा हुआ है। संविधान के हर पन्ने पर सोने की पत्तियों वाली फ्रेम बनी है। साथ ही हर अध्याय के आरंभिक पृष्ठ पर एक कलाकृति भी बनाई गई है। संविधान की मूल प्रति को पहले फलालेन के कपड़े में लपेटकर नैफ्थलीन बॉल्स के साथ रखा गया था, लेकिन जांच के बाद पाया गया कि संविधान की प्रति यहाँ सुरक्षित नहीं थी। 1994 में संसद भवन के पुस्तकालय में इसे वैज्ञानिक विधि से तैयार चैम्बर में सुरक्षित कर दिया गया। इसे और भी सुरक्षित बनाने के लिए ऐसी गैस की आवश्यकता थी जो कागज के साथ किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना करती हो। चूंकि भारतीय संविधान काली स्याही से लिखा है, लिहाजा यह आसानी से उड़ सकती थी, इसलिए नाइट्रोजन को सबसे उपयुक्त माना गया। नमी को बरकरार रखने के लिए चैम्बर में गैस मॉनिटर लगाए गए। प्रत्येक 2 महीने पर संविधान की मूल प्रति की सेहत जांची जाती है। सीसी कैमरे से इस पर लगातार निगरानी रहती है। इसे बचाने के लिए नमी 50 ग्राम प्रति घन मीटर के आसपास रखने की जरूरत थी, इसलिए एयर टाइट चैम्बर बनाया। 1948 की शुरुआत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार कर उसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया। नवंबर 1949 में इस मसौदे में कुछ संशोधन कर इसे अपनाया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और माननीय सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 में इस पर अपने हस्ताक्षर किए। कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, उस दिन बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसे एक अच्छा शगुन माना गया। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इस पर कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया गया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। तो दोस्तों,